अब आपको सीधे लेकर चलेंगे जवानों का शौर्य और पराक्रम दिखाने के लिए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर, अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर का मैं जिक्र कर रही हूं, जहां तारीख जब लोकतंत्र के पर्व की होती है तो फिर देशभक्ति का जोश और हाई होता है। हजारों की संख्या में यहां पर भारतीय नागरिक पहुंचते हैं और ये बीएसएफ की एक तस्वीर जो बीएसएफ की तरफ से पेश की जाती है। आप देख रहे हैं बीटिंग द रिट्रीट, ये परंपरा जिसकी शुरुआत 1959 में पड़ी। हालांकि शुरुआत में जो पंजाब पुलिस है वो भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से रेंजर्स, लेकिन उसके बाद 1965 जिस तरीके से बीएसएफ का गठन हुआ और उसके बाद से बीएसएफ ने यहां पर ये कमान संभाली और अब साल दर साल हिंदुस्तान की आन बान शान और जश्न आजादी की ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। यहाँ अटारी वाघा बॉर्डर पर, जहां से मेरी सहयोगी इस वक्त स्नेहलता हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। और जरा बताइए स्नेहलता, किस तरीके से साल दर साल यहाँ पर जो तस्वीर बदलती है, इस बार ये बीएसएफ की महिला अधिकारी जो ड्रिल करती हुई नजर आ रही है, ये खूबसूरत तस्वीर। बिल्कुल रोमाना, इन्हें कहते हैं बोल्ड टीम, महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन सीमा पे, और यही वो बल है जो हमें पड़ोसी मुल्क से बेहद अलग कर देता है। ये महिलाओं की टीम बोल्ट्स कही जाती है। मनोज इनकी टी शर्ट पे दिखाएंगे, सामने दलजीत चौधरी डीजी, और ये बोल्ड परफॉर्मेंस कही जाती है। बोल्ड टीम ये 303 के साथ परफॉर्म करती है और हैवी गन है। इसे कलाबाजी, अपनी फुर्ती और महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन का एक इतना सॉलिड ये परफॉर्मेंस, ये ड्रिल कही जाती है, जो इस ग्रैंड ट्रंक रोड, जो हमारे अटारी बॉर्डर पर NH1 पर इस धमक से बताई जाती है कि पड़ोसी मुल्क आंख ततेरे, लेकिन हमारे देश की महिलाएं जो वीर जवानों को सेना में भेज देती हैं मां बहन बनके, लेकिन अगर ठान लें तो 303 थाम के और जिस तरीके से वो दमखम दिखाने पे आ जाएं तो टीम बोल्ड कहलाती हैं और इनसे खौफ खाएंगे। जहां 26,000 किलोमीटर की सीमा हमारे देश की रक्षा करने का जो जिम्मा है वो बॉर्डर मैन के पास ही नहीं है, बल्कि इन महिलाओं के पास भी है, जो पुलिसिंग और आर्मी दोनों का काम करते हैं सीमा की सुरक्षा। और जब तक आर्मी ना आए, किसी भी तरीके की घटना होने पर मुंह तोड़ जवाब देने की ट्रेनिंग, जहां स्टील को पिघला करके ढालने वाली ट्रेनिंग होती है, और वो ढालने वाली ट्रेनिंग इन बोल्ड महिलाओं को दी गई है। कहते हैं बीएसएफ की ट्रेनिंग के लिए यहाँ स्टील भी पिघल करके किसी सांचे में ढल जाता है, तब वो बीएसएफ का जवान बनकर निकलता है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, महत्वपूर्ण हो जाता है ये अटारी वाघा बॉर्डर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, और हर शाम ये सेरेमनी यूं तो होती है, लेकिन जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, लोकतंत्र का जब पर्व होता है तो फिर यहाँ बॉर्डर पर जोश हाई होता है। और देखिए, इस तरफ भारत का पंजाब का जिला अमृतसर और उधर पाकिस्तान की सीमा, और वहां पर जो पहला शहर उनका पड़ता है लाहौर। यहां अटारी पर जिस तरीके से जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं, उससे थरथराता है पाकिस्तान, क्योंकि आवाज जो है वो लाहौर तक पहुंचती है। और मुझे लगता है स्नेहलता, जरा अपने कैमरामैन से कहिए ये तस्वीरें लगातार दिखाएं और यहाँ की आवाज जरा सुनवाइए, क्योंकि आज ये आवाज सुनना पूरे देश को इसलिए जरूरी है। यही तो वो आवाज है जो सीमा पार जा रही है और जिससे पाकिस्तान के लाहौर तक इस समय थरथराहट है। स्नेहलता। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, अगर अब वक्त अगले इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग का, लेकिन उससे पहले मनोज अधिकारी और मैं जरा आपको लोगों का जज्बा, लोगों की भीड़ दिखाते। कहां से हैं? पंजाब से हैं आप? कहां से? मैं यूपी सहारनपुर से आया हूँ इसी सेरेमनी को देखने के लिए। ऐसा मैंने इसमें कभी होता नहीं है। कितने लोगों का ग्रुप होगा? हमारा 8 लोगों का ग्रुप है। अमृतसर से ही है। आप मैं कर्नाटक से आया हूँ। कर्नाटक से आए हैं? राजस्थान अजमेर से आए हम लोग स्पेशली 15 अगस्त के लिए। इसी के लिए? बिल्कुल। राजस्थान नागौर से आए हैं। ऐसा लगता है नागौर वालों को ये धमक बहुत ही शानदार लगता है। हम प्राउड फील कर रहे हैं यहाँ आके।
बहुत ही प्राउड फील करते हैं यहाँ पर आने वाले लोग। और इस परफॉर्मेंस के बाद आपको रोमाना बताते चलूं, 6:30 बजे का वक्त और जो ये 0 पॉइंट है, मनोज आप जरा कैमरे को घुमाएंगे, धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा उस तरफ हलचल बढ़ती चली जाएगी। पड़ोसी मुल्क से भी लोग इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ 25 से 30 हजार का स्नेहलता, आप मुझे सुन पा रही हैं? स्टेडियम है जो तो जरा खड़ा वहां हुआ इस है, समय ऊपर से नीचे किस तक तरीके की आवाजें हैं, किस तरीके के नारे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। वहां पर जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। अभी फेलिसिटेशन का ही काम चल रहा है। जो प्रतिभाग किए हैं रोमाना, उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। डीजी की ओर से उन्हें एक छोटा सा मोमेंटो दिया जा रहा है। इन लोगों ने परफॉर्म किया है, उनके लिए यादगार ये लम्हा होता है। 25 से 30 हजार लोगों के सामने उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। इसके अलावा कुछ इंटरनल अवार्ड्स भी होते हैं, वो सारी चीजें चल रही हैं। और इसके बाद बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज है। ब्रास बैंड के बाद बोल्ड टीम ने परफॉर्म किया। और अब जो तस्वीरें आप देख रही हैं, यहाँ पर डीजी की ओर से सम्मानित किया गया है जिन बच्चों ने खालसा स्कूल से कॉलेज से बच्चों ने परफॉर्म किया है, गुरु तेग बहादुर से परफॉर्म किया है, बीएसएफ के अपने स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों की परफॉर्मेंस रही है। और उनकी परफॉर्मेंस के बाद उनको मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा मोमेंटो दिया जा रहा है। और ये जो प्रोसेस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमाम बच्चों का मनोबल बढ़ जाता है यहाँ पर परफॉर्म। ये देखिए, एक अलग टीम आई थी जो सीनियर सिटीजन्स की टीम ने परफॉर्म किया था रोमाना, जिसमें लगभग सारी महिलाएं 55-60 साल की थी और उन्हीं से ओपन किया गया। तो उन महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए मुंबई से पूरी टीम आई और एक साथ सुर लय ताल के साथ बढ़िया परफॉर्म किया। तो उन लोगों को इस वक्त सम्मानित किया जा रहा है और उनके लिए, उनके मनोबल के लिए, छोटे बच्चों से लगाए बुजुर्ग तक लोगों की परफॉर्मेंस अगर यहाँ हुई है तो उनके लिए एक छोटा सा ये जरिया है जहां वो इस मोमेंटों के साथ एक सुवेनियर भी ले जा रहे हैं अच्छी यादों का। और इसके अलावा देखिए, इसके बाद अगर अगले चरण की बात करें, 6:30 बजे का वक्त है। जिस आवाज की आप जिक्र कर रहे हैं, जो सांसों को खींच करके लंबी सी आवाज निकाली जाती है बॉर्डर तक जाने वाली, वो अब से थोड़ी देर में आएगी। देखिए, मोटिवेटर है, उनका नाम गौरव बताया जा रहा है, वो भी इस तरफ है। और इसके बाद जहां देखिए मोटिवेटर का नाम भी सामने आया। तो इस तरीके से यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी, इसके बाद जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होनी है, वो जो वक्त होगा रोमाना, उस वक्त जो सुर लय ताल कदम की थाप होती है, फुट स्टंपिंग कहते हैं, जितनी जोर से वो पटकते हैं पैरों को और जिस तरीके से अपने सिर से ऊपर अपने पैरों को लेके जाते हैं, लिफ्टिंग कहते हैं, और वो सारी चीजें बहुत ही रोमांचित कर देती है। और उसके इंतजार में यहाँ पर लोग 2 बजे से बैठे हुए हैं। कुछ यही कंडीशन है। 25,000 से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी वाला ये पूरा स्टेडियम, वहां से कोने से लगाए, यहाँ आपकी नजर जहां तक जाएगी, ये तो जहां नजर जा रही है उस गेट पे सामने सीधे मनोज दिखाएंगे, वहां और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा भीड़ है। जितने लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं, अंदर दिखाई दे रहे हैं, बाहर भी उतने वेट कर रहे हैं क्योंकि किसी को झलक मिल जाए। और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर लाहौर है। जब ये गेट खुलेगा, यही रास्ता जाता है, तो दोनों तरफ के, दोनों मुल्कों के देशों का, लोगों का एक दूसरे को देखना, वो भी बहुत ही कमाल की फीलिंग होती है। देखिए, आप धीरे धीरे अब वो स्टेप आगे बढ़ रहा है। 2 बजे से लोगों ने एकदम जमावड़ा लगाया हुआ, एक के बाद बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस थी। उन परफॉर्मेंसेस में लोगों को अवार्ड भी दिया जा रहा है। और ये अब अगले स्टेप की ओर, देखिए अब डीजी बैठ गए हैं। देखिए, डीजी के सामने एक एक करके सारी परफॉर्मेंसेस हुई हैं और उन्हें अब अवार्ड मिल गया है। अब देखते हैं अगले चरण की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां 6:30 बजे का वक्त बहुत खास होगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ये ट्रूप्स आनी शुरू हो जाएंगी, एक एक टुकड़ी करके आएंगी और स्टेप बाय स्टेप अपनी परेड की फॉर्मेशन लेके आएंगे। देखिए, 2.5 लाख से अधिक बॉर्डरमैन हैं हमारे इंडिया में और उनका काम 6,500 से ज्यादा की सीमा की सुरक्षा करना, चाहे ईस्टर्न कमांड हो या फिर वेस्टर्न कमांड या एलओसी पे आर्मी के साथ मिल करके देश की रक्षा। ये आवाज
कृपया जल्द से जल्द अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक बात समझ रहे, आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, कृपया जल्द से जल्द अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। साथ ही दर्शक अपने कीमती सामान मोबाइल और पर्स का आप इसे ध्यान रखें। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए एवं सुचारू रूप से चलाने हेतु दर्शकों द्वारा यूज की गई पानी की खाली बोतल, प्लास्टिक, कागज इत्यादि को उपयोग करने के उपरांत कूड़ेदान नहीं जाए या स्टेडियम में लगे कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। स्टेडियम में इधर उधर न फेंके। आप सभी दर्शकों में से किसी भी दर्शक को स्वास्थ्य यानी मेडिकल संबंधित कोई भी समस्या होती है तो जल्द से जल्द PSF कानूनों को सूचित करें। एक बार दोबारा सुने, आप सभी दर्शकों में से किसी भी दर्शक को स्वास्थ्य यानी मेडिकल संबंधित कोई भी समस्या होती है तो जल्द से जल्द PSF कानूनों को सूचित करें। साथ ही PSF कानूनों द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें और PSF का सहयोग करें। धन्यवाद। तो देखिए, अभी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर गर्मी तो है, ह्यूमिड कंडीशन है, जितनी गर्मी दिखाई नहीं दे रही उससे ज़्यादा महसूस हो रही है। और ऐसे में कुछ एक लोगों को मेडिकल टीमों ने अभी ले जाके रेस्ट रूम और तमाम जगहों पर शिफ्ट भी किया है गर्मी की वजह से। जोश तो हाई है, लेकिन अब ये गर्मी और बढ़ने वाली है। जितना भी टेम्परेचर है भले मौसम के लिहाज से कम हो जाए, लेकिन गर्मी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अब हमारे जवान बहुत जल्द इसी जगह पर होंगे, एक एक करके टुकड़ियों में आएंगे और वो एक एक करके इस जगह से ऐसी जोरदार आवाज निकालेंगे जो आवाज लाहौर तक जाएगी। तो देखिए, मोटिवेटर के एक इशारे पर किस तरीके से लोगों को अपना जोश आज के हीरोज का इंतजार खत्म हो रहा है। अब ये जो BSF की बड़ी स्क्रीन पर चलाया जाता है, इस मूवी के जरिए BSF का इतिहास बताया जाता है। अमिताभ बच्चन की आवाज में है ये। देखिए, ये वो डिटेल्स है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का जिक्र, जहां पे आज BSF के जवानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है और आज BSF के जवान इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की ट्रिकी सिचुएशन को भी बड़ी अच्छी से डील कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ भौगोलिक परिदृश्य ही नहीं, जियोग्राफी ही नहीं, बल्कि कई तरीके की अलग प्रॉब्लम्स भी हैं और उन्हें फेस करते हुए वो कैसे सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो दो विंग्स के अलावा LOC पर भी बहुत अहम भूमिका है हमारे देश में BSF की। आप देखिए कि कैसी ट्रेनिंग दी जाती है, सभी सीमाओं पर आसमान, जमीन और पानी में भी नजर रखने की पूरी ताकत और ट्रेनिंग दी जाती है। दलदल हो, कीचड़ हो, मच्छर या खतरनाक जानवर, हाथी, शेर या फिर मगरमच्छ, इन तमाम कंडीशंस में सुंदरमर का एरिया कहा जाता है बहुत मुश्किल है, बंगाल का भी वो एरिया बहुत मुश्किल कहा जाता है। इंडो बांग्लादेश जो हमारी इंडिया बांग्लादेश की सीमाएं हैं, 4000 से ज्यादा लंबी वो किलोमीटर सीमा है, उस पर इस तरीके से नजर रखना, वहां के लोगों को जो आधे बांग्लादेश और आधे भारत में हैं, इतनी बारीक सी लाइन, कोई भौगोलिक लाइन नहीं है, कोई कहीं कहीं घेरेबंदी भी नहीं है, तारे भी नहीं है, वहां पर ये जवान बड़ी खूबसूरती से वहां के लोगों को समझा करके अपनी सेना की सीमा की रक्षा करते हैं और यही सारी डिटेल दी जाती है। देखिए, चाहे LOC पर आर्मी के साथ ऐसी कंडीशन पर तैनात रहते हैं हमारे जवान, चाहे कच्छ का रण हो, चाहे थार के डेजर्ट हो, देश की सबसे लंबी नदी नील नदी जितनी लंबाई को 6500 किलोमीटर की लंबाई सीमा है जो
उसे प्रोटेक्ट और कवर करते हैं, उसके बिल्कुल, मैं गार्डियन लौटूंगी आपके पास।